हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस के अंदर तो देखा ही था। मैंने आपको थोड़ा बहुत इंजन के बारे में समझाया, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। फिर मैंने आपको रेडिएटर कूलेंट के बारे में बताया। ठीक है, थोड़ा मैंने आपको एक वीडियो डाला था शॉर्ट में, पावर प्लांट के बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझाया मैंने। उसके लिए जल्दी कोशिश करूँगा नई वीडियो लॉन्ग लाने के लिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक मोर्स टेस्ट के ऊपर है। अब इंजन के अंदर कितनी असली पावर छुपी है उसे कैसे पता करेंगे, यही बताने के लिए तो मोर्स टेस्ट है भाई। एक सिंपल तरीका है लेकिन बिल्कुल पावरफुल टेक्निक है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ मोर्स टेस्ट के बारे में। मोर्स टेस्ट एक मेथड है, जैसे आईसी इंजन के हर सिलेंडर के इंडिकेटेड पावर अलग अलग मेज़र करता है। अब यूज कैसे करते हैं उसे? यह उन इंजन के लिए होता है जहां इंडिकेटेड पावर मेज़र करना मुश्किल हो, जैसे मल्टी सिलेंडर इंजन। अब मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर हम कैसे इंडिकेटेड पावर को मेज़र करेंगे? हम फिर इसका यूज़ करते हैं। आप प्रोसेसर बताता हूँ मैं आपको। इंजन को फुल लोड पे रन करो, ठीक है, और एक एक करके एक एक सिलेंडर को कट करते जाओ। ब्रेक पावर को दोबारा नोट करो, फिर दोबारा नोट करो एक एक कट करके। फिर हर सिलेंडर के लिए यह रिपोर्ट करो, हर सिलेंडर के लिए यह रिपीट करो और फिर फॉर्मूला यूज़ करो। अब देखो, आईपी ऑफ ए सिलेंडर, इंडिकेटेड पावर ऑफ ए सिलेंडर, टोटल बीपी माइनस बीपी ऑफ सिलेंडर इज कट। अब देखो मैं बताता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे आपको। मान लो सभी सिलेंडर के आईपी को ऐड करके टोटल इंडिकेटेड पावर मिलता है, ठीक है। अब मान लो हमारा टोटल बीपी 40 है, ठीक है। हमने एक सिलेंडर को कट कर दिया, हमारा बीपी रह गया 30, ठीक है। अब हमें आईपी निकालना है, आईपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल बीपी है ना, मान लो हमारा 40 था और हमारा 30 बचा कट करने के बाद, माइनस कर दो, 10 किलोवाट आ गया, आ गया। वैसे कर करके हम चारों सिलेंडर कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जब हमें टोटल निकालना होगा आईपी, जो हमारा चारों का कट करने के बाद जो आंसर आया, एक का 10 आया, ठीक है, ऐसे जो भी आंसर आया उन चारों को ऐड कर दो, आपका इंडिकेटेड पावर बाहर आ जाएगा। अब देखो, ठीक है, तो ऐसा ही है। तो अगली बार अगर इंजन की असली ताकत पता करनी हो ना भाई, तो मोर्स टेस्ट को याद कर लेना यार, वही आपको उसका असली ताकत बताएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप खुद पता कर सकते हो। अब आपने अपनी गाड़ियों के अंदर आरपीएम तो देखा होगा, ठीक है। किसी में 7 होता है, 8 होता है, 10 होता है, और उसके अंदर आपने देखा इंटू 1000 लिखा हुआ होता है। वो भी मैटर करता है मेरे भाई, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये मोस्ट टेस्ट पेट्रोल इंजन में भी यूज़ होता है और डीजल में भी। तो एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है और एसआई इंजन किसको कहते हैं, सीआई की फुल फॉर्म क्या होती है और सीआई इंजन किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और जो मैंने आज आपको ये थोड़ा टॉपिक बताया, ये टॉपिक मेरे सर थे नीलाभ सर, ठीक है, डॉक्टर नीलाभ सर। उन्होंने हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से दिल से समझाया था, थर्मोडायनेमिक्स, और जैसे सर ने समझाया था, मुझे आता है, थोड़ा ही आता है, लेकिन सर के जितना तो मैं नहीं जान पाया, ठीक है। गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। तो लेकिन इतना समझ लिया है कि जो मुझे लाइफ में अगर यूज़ करना होगा तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने आपके लिए भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स और कुछ टेक्निकल टॉपिक्स समझाए, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो मैंने आईसी इंजन के बारे में बताया वो भी सर ने पढ़ाया था। मैं आपको मोस्ट टेस्ट का बता रहा था आज, वो भी सर ने मुझे पढ़ाया। तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ भाई, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है मैकेनिकल से। लेकिन जो मैंने अपने 2 साल के करियर में सीखा वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे, आईपीबीपी से और एफपी से। अगर हम एक सिलेंडर को कट कर रहे हैं तो क्या उसके अंदर फ्रिक्शनल पावर प्रेजेंट होगी या नहीं होगी?
ये भी आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी पहला मैंने आपको दे चुका है कि SI और CI क्या है, कौन से इंजन है, इनकी फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया FP वाला। तीसरा क्वेश्चन ये है, अगर एक इंजन का 60 HP है टोटल BP, टोटल ब्रेक पावर 60 HP है और हमने एक सिलेंडर कट कर दिया, तो जो हमारा टोटल BP बचा वो 40 बचा। ठीक है, जब टोटल हमारा बचा तो 40 बचा। ठीक है, तो हमारा IP1 कितना होगा, IP1 हमारा कितना होगा वो भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो और थोड़ा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल कॉलेज लाइव IITM को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपके लिए मैं और भी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस ज़रूर लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।